सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्यों ज़रूरत पेश आती है गवर्नमेंट को बार बार ये कहने की कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है? जब आप एक पेज पर हैं तो उसकी तजदीद की बार बार ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखें, क्योंकि अपोजिशन को गलतफहमी होती है गाए बगाए के हम एक पेज पे नहीं है। सर गलतफहमी मैंने सारी जिंदगी जो है हाँ। देखें, मेरा हल्का ऐसा है कि एक तरफ GHQ है, दूसरी तरफ डिप्लोमेट। गेट नंबर 4 आपके आसपास है, आप आते जाते उधर से ही सारा जी गेट नंबर 4 गया जी, सारा 10 कोर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, GHQ मेरी। फिर मैंने तो ठीक कहा था ना कि चाय बनाने का टास्क आपको ही मिला है, चाय पानी अब जहाँ आए पिंडी की तरफ देखिए, पिलाएं। मसला ये है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने फ़ौज के बारे में नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की। इस मुल्क में फ़ौज का एहतराम है, कोई बंदा ऐसा नहीं है, वरना ये तो टके शेर बिक जाए जी। कोई है करने का नहीं इस मुल्क में बात, कोई है करने वाली। जहां कुत्ते का टीका नहीं मिलता कुत्ते के कांटे का, जहां टिड्डी दिल ने हमला किया, जहां कोविड ने हमला किया, इंडिया देखें तबाह बर्बाद हो गया। जहां मुल्क की सरहदों में मैं जिस दिन का इंटीरियर मिनिस्टर बना हूं, हर दूसरे दिन एक जवान शहीद हो रहा है, हर दूसरे। यानी दहशतगर्दी के जो लोग हैं वो टेररिज्म की तरफ, फिर इंटरनेशनल साजिशें डिस्टेबल, क्योंकि इमरान खान ने इकॉनमी को बेहतर किया है। जब इमरान खान में ये बात करता है कि हम और फौज एक पेज में, तो बाजवा साहब ने सारी अपोजिशन की मौजूदगी में 2 दफा मेरे सामने कहा कि भाई जो मुंतखब हुकूमत होगी हम उसके साथ हैं, कल आप होंगे। तो वो कहने की जरूरत क्या है जब वो साथ होते हैं हर मुंतखब हुकूमत के? का जरूरत होती है आपको नहीं, या तो फिर इस तरह के मुंतखब नहीं थे, या तो फौज साथ नहीं, इन दोनों में से कोई एक बात तो है ना। मुंतखब भी है और फौज भी साथ है, तो फिर क्योंकि अगर मुंतखब और फौज साथ ना हो तो फिर मसला जो है ना वो ठीक नहीं होता। राइट। अच्छा, कैबिनेट मीटिंग की कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे और उसमें खिंचाई भी होती रही है, और लास्ट इसी दफा हुई है बस। हाँ, ये नहीं, इस दफा हुई है। और उस दफा जो खिंचाई हुई है, क्या उसमें प्राइम मिनिस्टर का मुखातिब नदीम अफजल चंद साहब थे कि वो छोड़ के चले गए? फिर मेरे सामने तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं सारी देर कैबिनेट में था। तो उन्होंने जनरल बात की। चंद साहब क्यों छोड़ गए? चंद पॉलिटिकल वर्कर है, वो काफी दिन से ऐसी बातें कर रहे थे। वजह आपके नॉलेज में नहीं है? खान साहब की डांट डपट इसका रिजल्ट नहीं है? उन्होंने तो जनरल उन्होंने कहा कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया। क्या किसी ने इस्तीफा मांगा था कैबिनेट मीटिंग के दौरान? आपको कल इंटरव्यू दिया, इमरान खान ने इसका जवाब दिया, आपने सवाल किया होगा तो तब उन्होंने जवाब दिया। तो अब आप मुझे तो ना घेरे ना, मेरी तरफ देखें। मेरे आप में से मेरी उम्र में आपके 2 पीस निकलते हैं, अब आप मुझे घेर रहे हैं। जिससे में तो विचार निकल आएंगे। मैंने ये पूछना था, मैं घेर इसलिए नहीं अब आप उन्होंने एक और बात भी की था। उन्होंने एक और बात भी, उन्होंने कहा कैबिनेट की खबरें लीक होती हैं। हाँ सही बात। तो कहीं आपकी तरफ से तो नहीं लीक होती? नहीं, मेरा मतलब है आज की नहीं होती, शुरू से ही बात। कौन कर रहा है? इमरान खान को डेफिनेट पता होगा। तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जरा इमरान खान IB को हेड करता है, वो समझाता होगा अलहदगी में। देखें अब ये सूरत हाल जो सूरत हाल है उसमें हमारे 1 एजेंडे इंटीरियर के जरूर होते हैं कैबिनेट में। जब मैं रेलवे में था तो सारे इस 2.5 साल में कोई एजेंडा ही नहीं आया वहाँ। अच्छा, क्योंकि वहाँ खुद ही फैसला करना है कि इंजन को क्या करना है, और आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर थी, आप खुद कर रहे थे। राइट। तो यहाँ जो है वो पल पल पे मशवरा करना होता है, पल पल पे मीटिंग्स होती हैं और हसास मीटिंग्स होती हैं, बाज़ का दिन में 2 हो जाती हैं। सो इसमें तो बड़ा मोहतात तो कैबिनेट रीशफल की रीजन भी यही है, जो बार बार जो शफलिंग होती है, इस मिनिस्ट्री पकड़ा दो, इस मिनिस्ट्री पकड़ा दो, ये क्या सीन है? मुझे नहीं पता क्या सीन है। तकरीबन फ्रेश इंटरव्यू कल आपका हुआ है, आपने ये सवाल उनसे पूछना होगा। सर मैं ये सवाल उनसे ज़रूर करता, लेकिन मुझे इतना मतलब 2 घंटे में इतना कुछ हो गया, मेरे तकरीबन 80% सवालात रह गए। और मैं चाहूंगा कि उनके साथ एक नशिस्त और रखूं, क्योंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, इसलिए मैं आपसे इस वक्त पूछ रहा हूं। जो बच गए थे सवालात वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये रीशफलिंग बार बार क्यों होती है और आने वाले दिनों में हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब का क्या मूड है। कप्तान जो है इधर उधर, अभी आप ताज़ा इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं, आपको इतना तो पता होगा कि कौन सा मिनिस्टर जाने वाला है। ताज़ा बनो ना, थोड़े दिन होने दें। लेकिन रीशफलिंग तो हो सकती है। अच्छा, आप अगर कहते हैं तो आपको खबर होगी, मुझे कोई खबर नहीं। तो फिर खान साहब के यहाँ पर 2 बयानात जो है ना वो कंट्रारी हैं। एक, आपको पता है जब एयरलाइन क्रैश हुई थी हमारी PIA की कराची के अंदर, उस वक्त PIA के सरबराह को हटाने के लिए लोगों ने बड़ी बातें की थी कि उनको हटा दिया जाए। तो खान साहब ने कहा कि अगर किसी इदारे के सरबराह को हटा दिया जाए तो बड़ी तबाही होती है।
और इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक बात थी। और इधर हर 3 महीने बाद पिच में तब्दील हो जाती है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है स्टेटमेंट? इक्का तुक्का मामलात होते हैं, कोई इतना जम्मे गफीर किस्म का फैसला तो नहीं होता, एक दो वजीर इधर उधर हो जाते हैं। तो इधर उधर होने से, उनकी पोजीशन चेंज करने से काम ठीक हो जाता है? बेहतर है। मेरा मतलब है बंदे को कुछ ना कुछ एक नया काम करने का एक नया रास्ता मिलता है, उसको अपनी चैलेंजेस का, अपने जो उसको चैलेंजेस मिलते हैं उसको फेस करने का। देखें ना, जिन क्राइसिस में मैं इस वक्त वजीर दाखिला आया हूँ, ज़ाहिर है मेरी जिम्मेदारी है कि हालात ठीक चलें। एब्सोल्युटली ठीक है, एब्सोल्युटली। और अल्लाह से मुझे मदद मांगनी है और लोगों से भी दुआ की अपील करनी है कि इस क्राइसिस से मैं मुल्क को बाहर लेके निकल सकूं। शेख साहब, आप बड़े टैलेंटेड हैं, आप ना चीज़ों को संभालना भी जानते हैं, आपको बयान देना भी आता है और आप काम भी करते हैं और दिन रात काम करते हैं। हमारे पास पूरी मतलब इतना तो हम, मेरे 15 साल हो गया जर्नलिस्टिक करियर है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इससे पहले कि मैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसके ऊपर मजीद बात करूँ, आपसे एक करंट जो हैपनिंग हुई है उस पर बात करना बनती है कि मलेशिया में पाकिस्तान का तैयारा PIA का। मुझे उसकी कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो पता है कितनी बड़ी सुबकी हुई है पाकिस्तान की। देखें, उस दिन की वो क्रेडिट दें इमरान खान को, इस मुल्क ने डिफॉल्ट हो जाना था। ये इमरान खान ने अपने ऊपर सारे बोझ लाद लिए, तेल महंगा होने का, पेट्रोल महंगा होने का, फॉरेन फंडिंग को, फॉरेन करेंसी जो बाहर से रेमिटेंस को बढ़ाने का, ये सारे बोझ उसने अपने ऊपर लेके इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। वरना तो ये कई ऐसे वाकयात हो जाते। और मुझे सच पता है कि मैंने कल पढ़ा ज़रूर है, लेकिन मुझे इसकी असल डिटेल मालूम नहीं है। तो अभी आपने एक बात की ना कि उन्होंने सारे बोझ अपने ऊपर लिए, महंगाई भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो खान साहब अक्सर ये कहते रहते हैं, बल्कि आप तो इत्तेहादी हैं, आप सब ये कहते हैं कि माफिया है आगे पीछे। तो महंगाई माफिया की वजह से है? देखें, अब तो मैं पिंडी से आके आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ जी, सवाए एक चीनी और घी के बाकी चीज़ें मैं टमाटर, प्याज, आलू, लहसुन, मेथी, पालक, सब्जी कम हुए, आटा भी। एक चीनी और घी का मसला ज़रूर है, वो भी इंशाअल्लाह ताला। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। जी हाँ, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो सब कुछ महंगा हो जाना है। देखें, पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि इन लोगों ने इतनी लूट मार की कि पाकिस्तान का खजाना बिल्कुल लुंड खुलुंड हो गया। बिल्कुल लुंड खुलुंड हो गया, ना लेनी कोई ना देनी कोई। और अब उस खजाने में इतना बोझ नहीं है कि अगर कोई ज्यादा बोझ पड़े तो वो खजाना बर्दाश्त कर सके। और कोविड को देखें, इमरान खान ने और फौज ने, दोनों ने मुल्क के कैसे हैंडल किया। यानी ये कोई मामूली बात नहीं है कि जब सारा सिंध के लोग, सिंध की हुकूमत, हमारे मुराद अली शाह साहब रोज कह रहे थे कि बंदे ही नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे। जिस तरह कोविड-19 से हैंडल किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज 50 या 40 या 55, आप अमेरिका देखें 4-4 हज़ार रोज की अमवात है वहाँ पे। बंदा सुन के डर जाता टीवी पे। क्या पेट्रोलियम प्राइसेस की जो हाइक है उसकी रीज़न क्या है? उसकी एक तो रीज़न ये भी है कि कोविड के बाद दुनिया फिर खुलना शुरू हो रही है, फिर इंटरनेशनल प्राइस बढ़। IMF रीज़न नहीं है? IMF भी होगा। IMF के पास कोई शौक से तो नहीं जाता जी, किसका दिल करता है? सब शौक से कोई नहीं जाता। आप लोग गए, मजबूरी थी वो, पहले उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। बल्कि लोग ये कहते हैं कि हम देर से गए। नहीं, मैं उसके ऊपर तो बात नहीं कर रहा। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि आपने साल सवा साल जाया किया, आपको पहले 2-3 महीने शायद पहले चले जाते तो इतना बड़ा क्राइसिस ना होता। चले, वो समझ में आती है बात, लेकिन ये कहना कि सिर्फ माफिया की वजह से, फिर कह दें साफ साफ कि यार ये IMF की वजह से हो रहा है, क्योंकि मजबूरी है हमारी और अभी कौम को बर्दाश्त करना है, तो फिर खुल के कह दें। अभी कौम को देखें, अभी कौम के लिए देखें, कौम जितना बोझ इमरान खान की खातर कौम ने बर्दाश्त किया है, हम कौम के मशकूर। मजीद कितना बर्दाश्त करना होगा? अब नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। कल किसी ने नहीं देखी। अगर ये फिर सब कुछ IMF की वजह से हो रहा है तो फिर ये बार बार नोटिस क्यों ले जाते हैं? हल कोई नहीं, कोई हल कोई। फिर नोटिस तो सिंबॉलिक है, नोटिस का फायदा तो कोई नहीं होना। फिर जब हो ही IMF की वजह से रहा है तो फिर सारा कुछ ही नहीं हो रहा ना, कुछ लोकल हो रहा, कोई IMF की भी वजह। यानी माफिया है, माफिया है। अभी आपने चीनी माफिया की बात की, और वाकई शुगर मिल्स का एक माफिया है जिसको खान साहब भी बार बार कह चुके हैं, आप भी अक्सर कहते हैं और लोग भी कहते हैं। ये अगर शुगर मिल्स का इतना बड़ा माफिया है शेख साहब, तो इतने दिनों से टेलीविजन के ऊपर शुगर मिल्स एसोसिएशन के इतने बड़े बड़े इश्तिहारात जो हुकूमत को बता रहे हैं कि तुसी ये करना है तो ये नहीं करना, ये चल कैसे रहे हैं? देखें, अखबारों के फ्रंट पेजेस भरे हुए हैं उनके इश्तिहारात से। गुजारिश ये है, इनके इन इश्तिहारों की वजह से फैसला किया कि फौरी चीनी इंपोर्ट करने लगे।
नहीं, ये रन कैसे हो रहे हैं? आप इंटीरियर मिनिस्टर है सर। देखें मेरा इश्तिहारात वो रन कैसे कर रहे हैं वहां पे? देखें हम आज इसको देख रहे हैं, इन इश्तिहारों की वजह से हुकूमत फिल फॉर चीनी इंपोर्ट करने जा रही है और ये ठीक हो जाएगा। तो आप तो फिर प्रेशर में आ गए ना। प्रेशर में नहीं है, जब हालात ऐसे हैं। देखें ना, किसान को भी 200-250 रुपए गन्ना मिला जो 180 रुपए का था। किसान को भी बहुत बड़ी प्राइसिंग मिल रही है। जी। आप इसको दूसरी शक्ल में देखें, सार्फिन को महंगी चीनी मिल रही है, लेकिन किसान को बेपनाह पैसा मिल गया। किसान को इतना पैसा मिल गया है कि इससे पहले उसको कभी नहीं मिला। और जो शुगर सारफ को नुकसान पहुंच रहा है, इंशाअल्लाह ताला इसी महीने के आखिर तक चीनी के ज़ाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये जो माफिया की बात हो रही है, उनके जो इश्तिहारात चल रहे हैं, चलते रहने दें, कोई इशू नहीं है। चलो इनका भी कईयों को फायदा ही है ना जी, इश्तिहारों का फायदा तो लोगों है। को तनख्वाहें शनख्वाहें। लेकिन आप एक बंदा जो आपसे सवाल कर रहा है, हालांकि उसको पता है कि उसके इदारे को फायदा हो रहा होगा, लेकिन सवाल तो मैंने करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब सानिया मच पे आ जाते हैं, सब बड़ा अफसोसनाक वाकया था, दिल गिरफ्ता है, उसके ऊपर पूरी कौम दिल गिरफ्ता है। ऐसा वाकया पाकिस्तान में ना हो, अल्लाह करे। और एक बरादरी टारगेट अगर हो रही है तो नहीं होना चाहिए। कौन था उसके पीछे? देखें, वो तो ये कह रहे हैं कि दाइश है। मैं अभी तक ये नहीं मान रहा एज ए इंटीरियर मिनिस्टर। इन्वेस्टिगेशन कल परसों तक फाइनल आ जाएगी। आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल BLA भी हो सकती है, BRA भी हो सकती है, और ये नहीं हो सकता कि इसके पीछे इंडिया ना हो। ये मैं मानने के लिए किसी कीमत, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि इंडिया खुद एक सिखों के बहुत बड़े बुहरान से और तहरीक से गुजर रहा है। और इंडिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, इंडिया जो है वो लिबरलिज्म जो बेचता था और जो सोशलिज्म बेचता था और जो एक सारी दुनिया में एक अपने आप को नॉन अलाइड मुल्क के तौर पे बेचता, सेकुलर स्टेट का, अल्लाह आपका भला करे, उसने अपने आप को ठप्पा लगा लिया इंतहा पसंदी का। और ये पहली दफ़ा इंडिया में उनकी परेड होने जा रही है जिसमें शायद कोई बाहर का VIP ना आए। 55-60 सालों में पहली दफ़ा ऐसा वक्त होगा कि वहाँ कोई ना आए, बिकॉज सारी दुनिया में कल ब्रिटिश एम्बेसी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत सारी तनकीद हुई है। सो इंडिया भी अपने एक बड़े बुहरान से गुजर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि सरहदें अल्लाह के फजल से पाक अजीम फ़ौज से महफूज हैं, वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहता है। और पहले भी मैं जब रेलवे में था तो यहाँ बंदे पकड़े गए, यहाँ हमारे इस्लामाबाद के साथ ही, जो उलमा को शहीद करना चाहते थे, दोनों तरफ के। ये नहीं कि एक तरफ के अहले तशी को करना चाहते हों या दूसरों को करना चाहते हों। और फिर कराची में भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। सो 3-4 बड़े ग्रुप पकड़े। हाँ जी, इंडिया के ऑफ कोर्स रहा के, जो कि शिया सुन्नी फसाद कराना चाहते थे यहाँ पे, लेकिन अल्लाह ने किया उसमें काम। क्या कर रहे हैं? अगर वो उनके हेडर्स यहाँ पे कर रहे हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जिस आप मुतमईन हैं इससे? देखें, अब जितनी इंटेलिजेंस है, बाज़ चीज़ों की इंटेलिजेंस बिफोर टाइम वो देते हैं, लोग बाज़ चीज़ों पे अमल नहीं करते, वो कहते हैं ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। आती रहती हैं, रोज़ थ्रेट आए कि आप यकीन करें, मेरे मोहल्ले में आज एक बंदा कह रहा था कोविड-19 को है नहीं, सब बकवास। आज मुझे कह रहा था सुबह नाश्ते पे कह रहा था ये बीमारी हो रहा है, पागल बना रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।